आज मैं आपको बताने जा रही हूँ यूजीसी नेट का सिलेबस। आप सबको पता होगा यूजीसी नेट में दो पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 कॉमन होता है जो हर किसी को क्वालिफाई करना होता है, और पेपर 2 होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। आपने ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से करी हो या मास्टर जिस सब्जेक्ट से करी हो, जैसे कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी सब्जेक्ट से करी है। मैं और लोगों का ऑप्शनल भी हो सकता है, जैसे किसी ने होम साइंस से करा हो, पॉलिटिकल साइंस से करा हो, वेरी करता है। पेपर 1 जो है कॉमन होता है। पेपर 1 में 10 यूनिट्स होती है। पहली यूनिट होती है टीचिंग एप्टीट्यूड की। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। इसमें सारे टॉपिक से नहीं पूछा जाता है, पर कुछ हाइलाइट्स टॉपिक होते हैं जिससे पूछा जाता है, वो हमें कवर करने होंगे। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चंस आता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से क्वेश्चंस आता है, और सपोर्ट मटेरियल से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जो यूनिट है इसकी है रिसर्च एप्टीट्यूड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाइप वाली जो टॉपिक हम कह सकते हैं वो इससे आते हैं। थर्ड है कॉम्प्रीहेंशन। आप पीवाईक्यू करेंगे रेगुलरली तो आपको पता चलेगा कि पीवाईक्यू से प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहले हमें पैसेज को रीड करना है या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस पर जंप करना है, ये सब चीजें मैं आपको आगे जाके वीडियोस में बताऊंगी। फोर्थ यूनिट होती है कम्युनिकेशंस की, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो हमें कवर करने हैं। फिर आती है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। ये एक ऐसा यूनिट है कि जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं उनको दिक्कत होती है, जैसे कि मुझे भी दिक्कत हुई थी, बट मैंने क्या है ट्रिक से याद नहीं, ट्रिक से समझा था, और जो याद करने की चीजें थी उन्हें याद भी करा था, कुछ फॉर्मुले वगैरह, तो ये मेरा हो गया था। तो मैं इसको भी आपको आगे वाली वीडियोस में समझाऊंगी। उसके बाद आता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग और इंडियन लॉजिक। पहले इंडियन लॉजिक से क्वेश्चंस कम आते थे, पर अब कुछ साल में हमने देखा है कि इंडियन लॉजिक से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने लग गए हैं, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट बन गई है। फिर आता है डेटा इंटरप्रिटेशंस, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत सारे हैं। और पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वाइड टॉपिक है, इसमें बहुत सारे मतलब टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। और लास्ट यूनिट होती है हायर एजुकेशन सिस्टम, जिसमें न्यू पॉलिसीज क्या चल रही हैं, क्या क्या गवर्नमेंट ने स्कीम्स लेकर आए हैं, इन सब चीजों के बारे में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ये सब पेपर 1 के बारे में था। अब पेपर 2 ज्योग्राफी के बारे में बताती हूँ। ज्योग्राफी में भी 10 यूनिट्स आती है, तो आपके पास टोटल 20 यूनिट्स हो गई है। पेपर 1 की 10 यूनिट्स और पेपर 2 की भी 10 यूनिट्स, तो आपके पास टोटल 20 यूनिट्स करनी है। पर 20 में भी हमें वो पहले करना है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। पहली यूनिट है जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें इंपॉर्टेंट ये कंटिनेंटल ड्रिफ्ट है, प्लेट टेक्टोनिक है, ये सब ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्लाइमेटोलॉजी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं ये यूनिट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओशनोग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ एनवायरमेंट, आजकल हम पेपर में देखे जा रहे हैं कि कुछ सालों से एनवायरमेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कुछ टॉपिक मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो सिलेबस में नहीं लिखे हुए हैं पर पीवाईक्यू में हर साल पूछे जाते हैं, तो वो मैंने लिख रखे हैं, वो आपको मैं समझाऊंगी आगे। यूनिट है पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी। इसमें दो आते हैं, एक पॉपुलेशन ज्योग्राफी, एक सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट में दोनों कवर होती है, रूरल ज्योग्राफी एंड अर्बन ज्योग्राफी। अर्बन ज्योग्राफी के मेनली वो आते हैं जो कि क्या कहते हैं मॉडल्स वगैरह होते हैं, वो इसमें कवर होते हैं। के बाद ये 6 यूनिट सबसे बड़ी है। ये देखने में तो सिर्फ आपको लगेगा कि सिर्फ एक ही यूनिट है, पर इसके अंदर भी देखो आप कितनी सारी है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड एंड रीजनल ज्योग्राफी। 1, 2, 3, 4 एंड 5। इस पर्टिकुलर 6 यूनिट में खुद ही 5 यूनिट्स हैं। और आप लोगों को तो पता ही होगा, हमने मास्टर्स और ये बीए करा है, कि ये खुद एक पेपर होता था हमारे सेमेस्टर में, और यहाँ पर वो उन 5 को कंबाइन करके इसको यूनिट बना दिया है। इसके बाद आती है 7th यूनिट कल्चरल एंड सोशल पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इंपॉर्टेंट बात यह कि कल्चरल एंड सोशल ज्योग्राफी से कुछ ही गिने चुने टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं, जो हर साल वैसे ही पूछे जाते हैं। तो पूरी अगर आप ना भी करो तो टॉपिक्स को जरूर करना है। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन भी करा है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की पूछी गई थी पीवाईक्यू में, एक बुक है मेरे पास, और कल्चरल ड्रीम पूछे जाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स में लिख लेती थी जब मैं अपनी ये पीवाईक्यू लगाती थी। दूसरी इसमें है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इंपॉर्टेंटली ये सार्क, एशियन, ओपेक, ईयू, इनकी मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं, और इनकी एक क्वेश्चन आ जाता है कि आप इनको लोकेट करिए, इक्वेटर टू पोल या पोल से इक्वेटर। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो हमें इनके हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए कि लोकेशन कहाँ पर है। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योग्राफिकल थॉट। ये सबसे ईजी टॉपिक और सबसे ईजी यूनिट मुझे लगती है। क्यों? वैसे तो ये बहुत बड़ी है, पर ये सिर्फ याद करने वाली है, इसमें कुछ नया नहीं आएगा, कुछ नया करंट अफेयर्स का नहीं आएगा। आपने एक बार इसे याद कर लिया, आपकी कंप्लीट है, तो उसके बाद आपको कुछ चिंता ही नहीं करनी है, सिर्फ इसे रिवाइज करना। ये मुझे सबसे अच्छी यूनिट लगती थी। उसके बाद आता है ज्योग्राफिकल टेक्निक्स। ये थोड़ी बड़ी यूनिट है, इसमें बहुत ज्यादा ही टॉपिक्स हैं, इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। और लास्ट यूनिट है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। आप सबको पता होगा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस उसमें से पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है टॉपिक्स, और उससे हर साल पूछे जाते हैं, जैसे कि सेंसस। आपको यहाँ इस चैनल पर यूजीसी नेट ज्योग्राफी और पेपर 1 की पूरी तैयारी कराऊंगी। हर एक टॉपिक, हर एक यूनिट से हर एक टॉपिक कराऊंगी, और ज्योग्राफी से भी हर एक यूनिट से हर एक टॉपिक कराऊंगी। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब प्लीज। बाय बाय।